हेलो नमस्कार, मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। तो आज हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस अनुच्छेद द्वारा चलता है, इसका प्रारूप कैसा है और इसके सदस्य कैसे मनोनीत होते हैं, कैसे संसद के अंदर आते हैं और संसद के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संसद के बारे में। तो जो भारत का संसद है वो केंद्र सरकार का सबसे प्रमुख सर्वोच्च विधायी निकाय है, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं। कई देशों में अलग अलग नाम है, लेकिन भारत के अंदर पार्लियामेंट या संसद के नाम से इसे जाना जाता है। तो देख लेते हैं इसको। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर संसद के बारे में कहा गया है, जिसके अंदर अनुच्छेद 79 से 122 तक के अंदर संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। तो जो संसद के प्रक्रिया कैसी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी अवधि क्या है और अधिकारी की प्रक्रिया क्या क्या है, वो कैसे ओथ लेते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, कैसे कार्य करना है उनको, तो ये सारा वर्णन अनुच्छेद 79 से 122 के अंदर हमें मिलता है और ये संविधान के भाग 5 के अंदर है। तो कई बार छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संसद के बारे में किस भाग के अंदर कहा गया है और किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है। तो जो संसद के बारे में कहा गया है वो भाग 5 के अंदर 79 से 122 तक कहा गया है संसद के बारे में। आगे देख लेते हैं। संसद के अंदर जो 3 प्रमुख अंग हैं, जो संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन, और राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं किसी भी बिल के ऊपर तो उसको पास नहीं माना जाता है, और राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अभिन्न अंग है। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें, संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति जी भी हैं। तो आइए देख लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा है उसे लोकप्रिय सदन या संसद सदन का प्रथम सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस बात को कहा जाता है। तो जो लोकसभा की संरचना है वो इस प्रकार है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हैं, जिसके अंदर से 230 सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा के अंदर 543 सदस्य निर्धारित हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो एंग्लो इंडियन सदस्य 2 नामित होते हैं, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताएं कि किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो 2 मनोनीत होते थे उनको हटा दिया गया है, वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। आपके आंसर का इंतजार मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर रहेगा। और जो एक बेसिक जानकारी है इसके अंदर, इसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसकी आयु घटाकर 21 से 18 कर दी गई है। तो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो कि राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और ये लगातार चलने वाली संसद है, इसका विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं। तो जो इसके बारे में याद रखना है हमें, राज्यसभा के बारे में, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों से हैं और जो बाकी सदस्य 12 बचे हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो किसी समाज के अंदर उच्च कार्य में संलग्न होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर। और अगली चीज़ देख लेते हैं जो कि राज्यसभा से संसद से रिलेटेड है। सांसद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, वो जो कि इस प्रकार हैं। भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष का हो लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का हो। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष लेना अनिवार्य है। जब वो जीतते हैं तो वो चुनाव अधिकारी द्वारा शपथ लेते हैं, जिसके अंदर भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ ली जाती है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की शपथ ली जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी भारतीय संसद के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार इसको मैं समराइज कर लेता हूँ कि भारतीय संसद क्या है। तो जो भारतीय संसद के बारे में वर्णन किया गया है संविधान के भाग 5 में, अनुच्छेद 79 से 122 तक के बारे में, इसके गठन, अवधि, अधिकारियों की प्रक्रिया और विशेषाधिकार के बारे में, इसके सभी चीज पार्ट के बारे में 79 अनुच्छेद से लेकर 122 तक के अंदर संसद के बारे में बताया गया है। और जो संसद के अंदर 3 प्रमुख अंग हैं वो इस प्रकार हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जो लोकसभा है वो संविधान का निचला सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, जो जनता द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा भरा जाता है।
और जो राज्यसभा इसके अधिकतम सदस्य 550 है, वर्तमान में 543 इसके निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 530 सदस्य राज्य के हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, और एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटा दिया गया है। ये भी बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। और राज्यसभा जिसका गठन 1952 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी भारतीय संसद के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसको लाइक और कमेंट जरूर करें और अपना प्यार जरूर बांटें। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार करता हूँ। और खूब पढ़ें, अपने देश का नाम, अपना नाम और अपने माता पिता का नाम बढ़ाएं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।